नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। इंडिया न्यूज पर बड़ी बहस में आज का मुद्दा है आउटसोर्स पर। दरअसल आउटसोर्स पर कर्मचारियों का मतलब लूट की खुली छूट। चंडीगढ़ में सरकारी विभागों में 16,000 कर्मचारी कार्यरत हैं और इनकी सैलरी 16,000 से लेकर अधिकतम 38,000 तक है। इन कर्मचारियों के साथ ठेकेदार सरेआम लूट कर रहे हैं। दरअसल इन कर्मचारियों से हर साल 3 से लेकर के 5 महीने तक की सैलरी ठेकेदार लेते हैं और पैसा नहीं देने पर ठेकेदार को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। वहीं आउटसोर्स कर्मचारी नौकरी जाने के डर से खुलकर अपनी शिकायत हाईकमान तक नहीं पहुंचा पाते हैं। उधर आउटसोर्स कर्मचारी न्याय की मांग को लेकर के लगातार आंदोलन करते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी समस्या को नहीं सुना जाता है। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय। राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर आनंद सांवरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। डॉक्टर आनंद सांवरिया जी, आपका भी स्वागत है। प्रेम गर्ग जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस बहस को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ चीफ एडिटर अजय शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, ओवर टू यू। जी धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर सांवरिया, धन्यवाद प्रेम जी, धन्यवाद राकेश जी, आप हमारे साथ आए। इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में आपका स्वागत है। हम जन सरोकारों की पत्रकारिता करते हैं, उसको हम मानते हैं कि समस्या का समाधान होना चाहिए और उसके लिए हम काम करते हैं। एक समस्या जो देखने में मिल रही है, चंडीगढ़ में एक बड़ी समस्या देखने में आ रही है, वो आ रही है कि यहाँ पर आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं उनका एक बहुत बड़ी धांधली है। इतना बड़ा घोटाला है कि जिसमें सब शामिल है, जिसे कहते हैं हमाम में सब नंगे हैं। तो वो स्थिति है कि सारे नंगे हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी यहाँ पर रहे हैं। और इसमें अफसरशाही का सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि अफसरों को मुफीद लगता है, उसमें वो ठेकेदार भी फायदा उठाते हैं जो आउटसोर्स का धंधा करते हैं। और इन सब में ये करोड़ों रुपए का महीने का धंधा है और इस धंधे में सब शामिल है। डीसी रेट के मुताबिक 16,000 से लेकर 38,000 तक की सैलरीज इनको दी जाती हैं जो आउटसोर्स से लोग रखे जाते हैं। वो सिफारिश के मुताबिक होता है, तथाकथित योग्यता के मुताबिक होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई मानक नहीं है, लेकिन योग्यता है। तो इन सारी चीजों को लेकर के इतनी बड़ी धांधली चल रही है और लगातार चल रही है। चंडीगढ़ में करीब करीब 17,000 कर्मचारी हैं इस तरह के जो आउटसोर्स किए हुए हैं और नगर निगम में उसमें करीब 6,500 से 7,000 कर्मचारी हैं। तो इस तरह से करके सारी जगह ये स्थितियां चल रही हैं। उनमें से आधे से अधिक कर्मचारी अफसरों के घरों में काम कर रहे हैं, अफसरों के रिश्तेदारों के घरों पर काम कर रहे हैं, दूसरी जगह काम कर रहे हैं, पार्टी नेताओं के घर पे काम कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के घरेलू धंधा हो गया। राकेश जी, आप बताएंगे, आप इसको लेकर के सदैव मुखर रहे हैं, तो आप बताएंगे किस तरीके से धंधा चलता है और क्या हुआ। राकेश जी। बड़ा गंभीर परिस्थितियों में पहुंच चुका। कारण यह है कि ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਮ ਪੋਰਟਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੈਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇ, 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਰੀਜਨ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹ 0.1% ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਨਾ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠੇਕੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਨਾ ਲਓ। ਪਰ ਉਹ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਆ EMPLOYEES ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ 19 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ज्यादा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ निकल नहीं रहा, किसी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसमें इंक्वायरी में निकलेगा ही क्यों कि जो लोग इंक्वायरी करने और कराने वाले हैं वो भी तो आउटसोर्स पे लोग रखे हुए हैं।
ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈंस अधिकारी ਆ वो सारे रेगुलर ही मैं कह रहा हूँ कि जो एडमिन के अफसर हैं जिनके अंडर में विजिलेंस काम करती है वो भी तो आउटसोर्स करके रखे हुए हैं, अपने घरों में काम करा रहे हैं। एक एक अफसर के घर में 30-30 कर्मचारी काम कर रहे हैं जी। सर ये प्रॉब्लम भी है, ये प्रॉब्लम है, अधिकारियों के घरों में काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसका जो ना सार्थक सोल्यूशन निकले, एक सिक्योर्ड पॉलिसी ਆਪਾਂ प्रशासक साहब से भी बेनती करिए कि सिक्योर्ड पॉलिसी बनाओ, कम से कम इनके जॉब सिक्योर्ड तो हो। इनके पर जब टेंडर चेंज होता है तो तलवार लटक जाती छटनी की, और मजबूरी में पैसे देने पड़ते हैं। जो कंप्लेंट करता है उसको पहले कहते हैं चल बाहर तू। ये समस्या बड़ी मैं प्रेम जी के पास आता हूँ। प्रेम जी, जो ये आउटसोर्स करके कर्मचारी रखे जाते हैं, निश्चित रूप से रोजगार मिलना चाहिए, और रोजगार के वो जब हमारे पास जगह है, हमारे पास मुझसे करने के लिए लोग हैं, तो निश्चित रूप से पक्के रखें। यदि उसमें लगता है कि सैलरी कम रखनी चाहिए तो डीसी रेट पर ही रखें, लेकिन प्रशासन खुद रखे। उससे कम से कम ये होगा कि एक जिम्मेदारी होगी, उनका भी भविष्य सुरक्षित होगा। और दूसरी चीज, वो सरकार के जब एम्प्लॉय होंगे या संस्थान के एम्प्लॉय होंगे तो उनको वो संस्थान के बारे में सोचेंगे, वो उसके हित के बारे में सोचेंगे। अन्यथा वो सोचते हैं कभी भी निकाल दिए जाएंगे, क्या है तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, और यही होता है। हम कभी गलती होती है, उनको निकाल के बाहर किया जाता है और सारी चीजें होती है। तो प्रेम जी ये बताइए कि ये क्या है और इस खेल को आप कैसे समझते हैं? अजय जी, सबसे पहले तो जो जेम पोर्टल है, जेम पोर्टल बेसिकली परचेजेज के लिए बना हुआ है। जेम पोर्टल के थ्रू गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है उनको परचेज ही करनी चाहिए। अब आप एम्प्लॉइज को भी परचेज करने लग गए उसके थ्रू। सबसे बड़ा घोटाला तो जो जेम पोर्टल इटसेल्फ है, उस पे जो कॉन्ट्रैक्टर टेंडर देते हैं वो 0.001 तक दे देते हैं। अब आप बताइए कि अगर आपने 10 करोड़ की सैलरी या 50 करोड़ की सैलरी भी देनी है, उसमें से अगर कॉन्ट्रैक्टर को 0.001% मिल रहे हैं तो वो किस लिए काम करेगा? इसका मतलब ये इनबिल्ट करप्शन सिस्टम इनबिल्ट ही है इसमें जेम पोर्टल में। पहले क्या था, पहले 4 या 5% तक कॉन्ट्रैक्टर को मिलता था। जैसे हम इंडस्ट्री में भी देते हैं, हम इंडस्ट्री में 4 या 5% तक कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर का इंटरेस्ट बना रहता है, वो उसको कोई घपला नहीं करना पड़ता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का बेसिकली जो रोल होना चाहिए वो सिर्फ पेरोल बनाने तक, सैलरी डिसवर्स करने तक या मैनेजमेंट तक होना चाहिए। जैसे पीजीआई में सिस्टम फिर भी बेटर है कॉन्ट्रैक्टर का, क्योंकि वहाँ पे जो एम्प्लॉइज है उनकी जो कंटिन्यूटी वो रहती है, कॉन्ट्रैक्टर चाहे बदलता रहे। अब यहाँ पे क्या है, हर साल एक तो कॉन्ट्रैक्टर बदलना ही गलता है। अब हर साल आप कॉन्ट्रैक्टर बदलते हैं तो जो नया कॉन्ट्रैक्टर वो कहता है नए फार्म भरो, नए फार्म के साथ वो 1000 रुपया 2000 रुपये तो पहले वो फार्म भरने का ले लेते हैं। जैसे आपने देखोगा, हमने पीछे ये गार्डनर्स का एक्सपोज किया था स्टिंग ऑपरेशन करके, तो सारे जो ये मल्ली थे, मल्लियों से 2-2 हज़ार रुपये कॉन्ट्रैक्टर ले रहा। हमने कंप्लेंट भी की लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं कमिश्नर साहब को खुद मिला जाके, हाँ जी करेंगे, लेकिन वो अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को कंप्लेंट के लिए, इंक्वायरी के लिए था, वो उन्होंने क्या करना है। आम आदमी पार्टी इसको लेकर आवाज उठाती रही है। आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि यहाँ पक्के आप रखिए या उसको यदि संविदा पर ही रखना है तो वो आप सीधे रखिए। सिस्टम बिल्कुल टोटली फ्लॉप सिस्टम है, बंद होना चाहिए। नंबर 1 तो पहले तो चंडीगढ़ में जो अफसर आते हैं वो हनीमून पे आते हैं, वो 3 साल के लिए आते हैं, वो अपना 3 साल में अपना जो भी खाना पीना करना होता है पूरा करके चले जाते हैं। कोई उनका एजेंडा नहीं है, तो कोई उनके पास विजन नहीं होता। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, जो एम्प्लॉइज को रखते हैं उनको खुद को नहीं पता होता कि हमने क्या करना है, कोई ड्यूटी नहीं होती, कोई उनको पता नहीं होता। उनको सारे साल ये रहता है कि हमें साल के बाद निकाल देना है इन्होंने। जब तक आपको एक जॉब की सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं आती, आप काम क्या करोगे? तो तीसरा ये कि इसको जैसे अब ड्राइवरों की भर्ती हुई चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपने पढ़ा होगा, लाख 1.5 लाख रुपए तक उनसे रिश्वत मांगी गई। और जो पार्षदों ने अपना अपना कोटा रखा होता है कि 2-2 4-4 ड्राइवर हर एक पार्षद ने या जो मेयर ने उन्होंने नाम दिए थे। आपके अखबार में भी आया था कि कितने कोटा दे रखा था। तो ये तो पहले सिस्टम करप्ट कर दिया ना आपने। इसका बेस्ट सोल्यूशन मैंने बताया था, आपको भी शायद बताया था। आज की डेट में आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, आपका प्रशासक है, आपके लोग हैं, और सभी जब आपके हैं, आप कहते थे कि 0 टॉलरेंस होगा, दूसरी चीजें होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन फिर ये क्या वजह है कि इतना सब चीजों में भ्रष्टाचार जानने में मिल रहा है? मैं देख रहा हूँ एमसी से लेकर दूसरे तक में कॉन्ट्रैक्ट में रखने के नाम पे 1 लाख से 2 लाख रुपए तक रिश्वत ली जा रही है, जबकि उस जॉब की कोई गारंटी नहीं है।
इसके बाद में उनके साथ में किस तरीके से शोषण होता है, किस तरीके से उन्हें घरेलू नौकर बना के काम किया जाता है। तो ये सब भ्रष्टाचार आपके नाक के नीचे चल रहा है, आप सब देख रहे हैं, उसके बाद रोक क्यों नहीं पा रहे? जी सांवरिया साहब। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूं कि आपने बड़ा एक ज्वलंत प्रॉब्लम शहर की आज डिस्कस करने के लिए मुझे बुलाया, और इसमें कोई ना कोई एक सार्थक, आज हमको पॉलिटिक्स नहीं करेंगे इसके ऊपर, एक सार्थक डिबेट करेंगे ताकि जो एक मेलेडी हमारे शहर में घूम रही है। देखिए, हम एक यूनियन टेरिटरी हैं, और मैं अभी प्रेम जी ने कह रहा था यहाँ ऑफिसर आते हैं, वो विजन उनको लेना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होम मिनिस्ट्री के द्वारा। ये मेलेडी सही है। जब मैं चेयरमैन था सैनिटेशन कमेटी का, जब मैं काउंसलर था, तो कुछ कर्मचारी अफसरों के घर में काम करते थे, और मैंने वो सारे लोगों को विड्रॉ कर लिया था और कारपोरेशन के काम में लगवाया था। तो ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम अब बता रहे हैं कि लाखों रुपए की जो है रिश्वत दी जा रही है और फिर भी चुपचाप हम लोग सहन कर रहे हैं, वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर किसी तरह की भी रिश्वत कोई मांगता है तो उसके ऊपर हमारे पास कानून है। बट आपने कहा कि उसको डर लग रहा है कि वो निकाल दे। अभी जेम पोर्टल की प्रेम जी ने बात की है, बहुत नहीं जेन्युइन बात है। डॉक्टर ये समझिए, इसमें आप उसे करप्शन में भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो ठेकेदार के थ्रू हो रहा है। ठेकेदार तो कहीं नहीं रहा है, वो तो ठेकेदार वसूलता है और ठेकेदार को जहां जो करना होता है करता है। ये तो एक तो म्यूचुअल चल रहा है, जैसा कि गर्ग साहब ने बोला और राकेश जी ने बोला कि 0.000% जो है प्रॉफिट पे कैसे हो सकता है, जबकि उसे जीएसटी देनी पड़ेगी। जो ठेका कर रहा है, दूसरी चीजें कर रहा है, वो कहां से देगा? इसका मतलब है वो कहीं से बड़ी चोरी कर रहा है, तभी दे पाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने अजय जी बिल्कुल सही कहा कि 0.001 पे ठेका ले लेना। एक्चुअली देखिए, कानून जो बने हुए हैं कि जो कम से कम बोली लगाएगा वो उसको हम दे देंगे, कानून कहता दे देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन है कि परमानेंट जो एम्प्लॉइज रखे जाएं। अभी देखिए 16 कारपोरेशन में करीबन 7,000 आपने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉइज हैं। अब हम आने वाले समय में हमारे कारपोरेशन में जो बीजेपी के द्वारा रूल है, हमारा मेयर है, उसमें 5,000 हम भर्तियां निकाल चुके हैं और उसका ड्यू प्रोसेस में करके। लेकिन जिस तरह की बात आ रही है, मैं प्रेम जी को भी कहूंगा, राकेश जी भी कहूंगा कि कृपया करके ये जरूर इस मुद्दे को उठाइए। जो बेचारा एक नौकरी लेने आता है और आजकल के हालात में नौकरी नहीं मिल पाती, तो उसको ठेकेदार उसको फ्लीस करता है। राकेश जी, जैसा कि सांवरिया साहब ने कहा कि 5,000 लोगों को नौकरी एमसी में दी है भारतीय जनता पार्टी मेयर उसने, और उसके बाद में एमसी में इस तरीके से अकोमोडेट किया गया। मैं एक और चीज बताऊं कि मैं एक उदाहरण देता हूं। सेक्टर 22 में सफाई कर्मचारी के सफाई के लिए 114 कर्मचारी नियुक्त हैं। 114 में से 70 जो है कॉन्ट्रैक्ट पर है। अब 70 कॉन्ट्रैक्ट पे है, 114 नियुक्त है, और वहां पर दिखाई करीब 30-40 लोग ही दिखते हैं। उसके अलावा बाकी कहाँ काम करते हैं, नहीं करते हैं, क्या है, इसका कोई पता नहीं है। तो इसका कोई सर्विलांस भी नहीं होता है। तो जिनकी हम बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी दी जाए, या तो हमारे पास में इतना ज्यादा लोग हैं कि हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है, या फिर हम पैसा सरकार का अपना जो कि हमारे टैक्स से जाता है, हम उसे लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और लूटने की अनुमति दे रहे हैं। और उसमें आपके कर्मचारी संगठन और कर्मचारी भी शामिल है। जी राकेश जी जवाब दें। सर, बात ऐसी है, जो 5,000 नौकरियों की बात कर रहे हैं वो तो अभी हवा में है। बातचीत हुई है, हाउस में बातचीत हुई है, एजेंडा पास हुआ है, लेकिन पैसा भी तो होना चाहिए ना उसके लिए। पैसा है नहीं। इसका प्रोसेस कब शुरू होगा, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी राकेश जी बोलिए। कब 5,000 भरी जाएगी भर्तियां? लेकिन जो वैकेंसीज खाली पड़ी है अभी, जो प्रमोशन की है, वो भी नहीं। अभी 18 जून को हमारी मीटिंग हुई, 18 मई को कमिश्नर साहब के साथ। उन्होंने कहा था 15 जून तक सारी वैकेंसी भरी जाएगी जितनी खाली है प्रमोशन की। वो एक भी नहीं भरेगी अभी तक।
स्लो सिस्टम है। लेकिन बात आज का एजेंडा ये नहीं है। आपका आज का जो प्रॉब्लम है वो आउटसोर्स मुलाजमों की, कि जो कि बहुत बड़े एक अंगार बन रहा है चंडीगढ़ में। अगर इसका सोल्यूशन नहीं हुआ तो विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुका है। लोग कैसे अभी मैं ये हाल ही की बात बताता हूँ आपको। सेक्टर रॉक गार्डन में 13 सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं। उनको सैलरी ठेकेदार पूरी देता है और आधी वापस ले लेता है। कब तक ऐसा चलेगा? एक खून चूस रहे हैं लोगों का, गरीब लोगों का खून चूसा जा रहा है। इसके लिए ना प्रशासक साहब ध्यान दे रहे हैं, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रॉपर वे के साथ इस पर कोई काम कर रही है। गर्ग साहब ने इशू उठाया था लेकिन वहीं छोड़ दिया उन्होंने। हॉर्टिकल्चर वाला जो था उसका कोई जज साहब आप पर भी आरोप है कि आपने इस इशू को उठाया था लेकिन आप चुपचाप बैठ गए। शायद आप डर गए या तो भारतीय जनता पार्टी से नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो जाती है। इसमें क्या है कि हमने कमिश्नर को कंप्लेंट कर दी। अब या तो हम कोर्ट में जाएं, कोर्ट में सारे दिन धक्के खाते रहें, वो तो आपको पता है कोर्ट में तो कुछ होने वाला नहीं है। हम तो कंप्लेंट एडवाइजर को या कमिश्नर को ही कर सकते हैं कि या उन्होंने आगे इंक्वायरी अफसर अपॉइंट कर दे, वो अपने इंक्वायरी अफसर अपॉइंट कर दे। आज तक उसकी रिपोर्ट ही नहीं है। आपका संगठन है, आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते जो दूसरे तरीके हैं और लोकतांत्रिक तरीके वो अपनाते, आपने क्या किया? सारा दिन हम रोड पर रहते, फिर कहते हैं आप अराजकता फैलाते हो। अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं तो अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या अराजकता फैलाते हो आपने? इसमें कोविड के टाइम पे आपने क्यों प्रोटेस्ट किया? ठीक है। दूसरा, लिखित पढ़त में हम पूरे माहिर हैं, लिखित पढ़त करते हैं, लेकिन उसकी सुनवाई तो मेरी कम से कम हर हफ्ते एक लेटर एडवाइजर साहब को जाती है किसी ना किसी पॉइंट पे, लेकिन आज तक एक भी एक्शन नहीं हुआ किसी पॉइंट पे। अब क्या कर सकते हो? हम तो कुत्ते की तरह भौंक सकते हैं, जैसे बाजडॉग होता है। बाजडॉग ही हम तो बन सकते हैं। अपोजिशन का काम है बाजडॉग का। बाजडॉग का मतलब होता है कि वो चोर सवरिया साहब प्रेम गर्ग कहते हैं, मैं मुद्दा उठाता हूँ। राकेश जी ने भी बताया कि उन्होंने इसकी कंप्लेंट की थी, खुद राकेश जी ने करी। उसके बावजूद आपका प्रशासन, आपके लोग, आपका एडवाइजर कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपके सामने ड्राइवरों इसे बदलने के लिए आपके लोग क्यों नहीं करते हैं? आपकी पार्टी क्यों नहीं अजय जी, ड्राइवरों की भर्ती का मुद्दा हमने कितना उठाया था, लेकिन वो क्या हुआ उसमें? हम तो सलाह भी देते सिस्टम को ठीक करने की। मैं तो तरीका बता रहा हूँ, सिस्टम को ठीक करने का तरीका बता रहा हूँ। जवाब दीजिए अजय जी। बिल्कुल बड़े वाजिब सवाल प्रेम जी भी उठा रहे हैं और उन्होंने मुद्दा उठाया भी था। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्रेम जी, जब भी कोई मुद्दा आप उठाते हैं उसको कंक्रीट प्रूफ के साथ उठाइए। आप आम आदमी पार्टी की एक आदत बन गई है कि वो एलिगेशन लगाती है और लगा के पीछे हट जाती है। ये आपकी नेचर बन चुकी है, आपके नेता की नेचर बन चुकी है। एलिगेशन लगाओ और भाग जाओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा एडवाइजर 24 घंटे अवेलेबल है और आपसे पार्टी के नेता हो और ऐसा नहीं। और दूसरा ये कहना कि जो अगर 100 कर्मचारी वहां पे थे तो उसके लिए सिस्टम इंप्रूव करने के लिए हमने घड़ी का बंदोबस्त किया है, एक वॉच जिसको ट्रेसर कहते हैं, लेकिन उसमें जो है सारे के सारी हमारी। अजय जी, अब समय कम है, 5 से 6 मिनट का वाइंड अप की तरफ बढ़ते हैं। आप ये सवरिया साहब, आप जो है आपने घड़ी खरीद डाली और घड़ी आज बेकार पड़ी हुई है। घड़ी खरीद के बर्बाद कर दिया। हमारे जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उन्होंने घड़ी ना पहनने के लिए मजबूर किया गया, तो घड़ी जो है फायदे के लिए है। सवरिया साहब, राकेश जी के पास जा रहा हूँ। राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं कि जो चंडीगढ़ में बिजली विभाग है उसमें 2700 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनमें 900 सिर्फ आपके परमानेंट है, बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट पर है। ऐसी स्थिति में जब ये हालत होती है तो आखिर क्यों नहीं जरूरत के जितने जरूरत है उतने लोग रखे जाते हैं? उसके लिए आप लोग अपने कर्मचारी संगठन आवाज क्यों नहीं उठाते? सर, इसमें बात ऐसी है, कर्मचारी संगठन तो आवाज उठाते हैं, लेकिन हाँ, जो अभी समस्या चंडीगढ़ में ये है कि प्रोसेस बहुत स्लो चलता है। रेगुलर पोस्टें हैं हमारे पास, वो अबॉलिश हो रही है। चिंता का विषय है जी हमारे लिए। नई सैंक्शन स्ट्रेंथ दे नहीं रही सरकार, और जो हमारे पास वो हम भर नहीं रहे। 2 साल बाद सरकार के ऑर्डर है कि 2 साल तक जो पोस्ट नहीं भरी जाती वो अबॉलिश हो जाएगी। अभी पोस्टें अबॉलिश हो रही धड़ाधड़, लेकिन उनको भरने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। दूसरी मैं इसमें बात कहना चाहता हूं कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को। हेलो जी, राकेश जी की आवाज चली गई। मैं प्रेम जी आपके पास आता हूं।
प्रेम जी, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में और चंडीगढ़ के दूसरे विभागों में मिलाकर के करीब 8,000 ऐसी पोस्ट है जहां पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। आप लोग इसको लेकर के क्यों नहीं उठाते कि क्यों आउटसोर्स पे जा रहे हैं, क्यों नहीं उन्हें रोजगार दे रहे हैं? अजय जी, मैं बेरोजगारी से बचा रहे हैं। इन राइटिंग दिया हुआ है कि इसका पहले तो प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट है ना, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि चलो ये काउंसलर ने कह दिया इसको अपॉइंट कर दो, ये मेयर ने कह दिए। पहले तो सारे जितने एलिजिबल लोग हैं ना उनके एप्लीकेशन लो, बड़ा सिंपल सिस्टम, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं चाहिए। क्लास 3 और क्लास 4 में बहुत ज्यादा कोई ये नहीं चाहिए कि इंटरव्यू सिस्टम होना चाहिए। मोदी जी ने खुद कहा था इंटरव्यू सिस्टम खत्म होना चाहिए। इसमें सिर्फ ये है कि आप एलिजिबिलिटी जो भी, जैसे ड्राइवर जितने एलिजिबल हैं, एक बार आपने लिस्ट बना ली ना, उसमें आप ड्रॉप लोड कर दो। जैसे आपके 100 पोस्ट हैं, 500 एप्लीकेशन आ गई, अब 500 में 100 पोस्टों के ड्रॉप लोड कर, किसी की सिफारिश की जरूरत ही नहीं है। ऐसी माली है, माली के लिए आप ड्रॉप लोड कर दो, तो उसमें पहले तो सबसे पहले तो करप्शन ये खत्म हो जाएगी। उसका उनकी एक लिस्ट रेगुलर बन गई ना, तो उनको ज्वाइन कर दो, तो कम से कम 5 साल के लिए उनको ज्वाइन करो, ये नहीं कि हर साल के लिए उनको नया नया वो करना पड़े। अगर ये सिस्टम आप कर देते हो तो 90% करप्शन वैसे ही खत्म हो जाएगा। कांवरिया साहब, जैसा कि प्रेम जी कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, उन्होंने सजेशंस दिए हैं, उनको आप क्यों नहीं करते? क्यों आप करप्शन की तरफ जाते हैं? क्यों नहीं इसको फॉलो करते हैं? नहीं। बिल्कुल अजय जी, प्रेम जी जो कह रहे हैं मैं उनको फिर कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई कंक्रीट प्रूफ है किसी करप्शन, मैं तो पूरा एजेंडा दे रहा हूं सिर्फ सर। कहने से काम नहीं चलता है। इन्होंने कहा है कि देखिए सिस्टम, अभी राकेश जी ने कहा सिस्टम स्लो है, मैं मानता हूं। जब रेगुलर पोस्ट के लिए क्राइटेरियन बना हुआ है, हमारी पार्टी के एडमिनिस्ट्रेशन में नो खर्ची नो पर्ची, बिल्कुल उनके एक क्राइटेरियन बना हुआ है, उस क्राइटेरियन के द्वारा हम भर्ती कर रहे हैं। और ये कहना कि मेयर साहब सिफारिश कर देते हैं तो एक लगा देते हैं, तो आप दीजिए ना प्रूफ, लेकिन वो प्रूफ नहीं देंगे, सिर्फ कहने के लिए, एक पब्लिसिटी के लिए कहना। चलिए इसके बिल्कुल साथ ऐसी में बात नहीं है, आप प्रूफ दीजिए ना, अब ये देखेंगे आरोप कैसे प्रत्यारोप का एक्शन नहीं विषय होगा। नहीं है, समस्या है, इसका समाधान निकलना चाहिए। बिल्कुल। और इस समस्या ऐसी है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सकता है, 8,000 से अधिक लोगों को परमानेंट रोजगार दिया जा सकता है इस चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ के तमाम सारे बेरोजगार रोजगार पा जाएंगे इन सब स्थितियों के बावजूद, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से आंख नीचे हुए है और इसको लेकर के न तो विपक्ष उतनी बड़ी आवाज बन पा रहा है, न पक्ष उसके लिए कुछ कर रहा है। कर्मचारी संगठन भी एक छोटी सी लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि वो बस एप्लीकेशन दे देते हैं, तो इस तरह से करके ये चल रहा है और समस्या का समाधान करना शायद अब किसी के बस की बात नहीं रह गई है। और नहीं तो प्रशासन इसको लेकर के सजग नहीं होगा तो देश और प्रदेश सब बर्बादी की तरफ जाएंगे। इसके साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आप सभी आए और चर्चा में शामिल हुए, एक समस्या को उठाया और भविष्य में भी इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ आज ट्राई सिटी के इस बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।